घटिया मैनेजमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। उसमें जो टाइमिंग्स है वो दे रखी है 10:30 इनॉग्रेशन एंड आई थिंक 11:30 फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हो रही है। सो अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं एंड कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, इनॉग्रेशन तक नहीं, सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं एंड स्टेज खाली पड़ा है, लिटरली कोई नहीं है स्टेज के आसपास तक। नॉट इवन जजेस, खुद भी इनकी जो टीम है मेंबर्स में कोई नहीं आया है अभी तक। मतलब यार एथलीट की यार तुम लोग इतनी बेकदरी करते हो। इतना बड़ा कंपटीशन आप करा रहे हो, इतने पैसे चार्ज कर रहे हो, आप इतने सब ले रहे हो और ये हाल है यहाँ पे। हेलो सर। जीत सर, कैसा मैनेजमेंट है सर आपका? ये एथलीट पीछे भूखे प्यासे खड़े हैं पिछले 3-4 घंटे से। सही बात है जी। और ये जजेस लोग जाके अपना लंच कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। पागल है क्या ये एथलीट सर? यस, आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर जीत सर। पिछले 4-5 घंटे से एथलीट पीछे वहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये लोग जाके जजेस सारे अपना लंच रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। 10 बजे का शो शुरू करने का बोला था, 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। इतना घटिया मैनेजमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। सुबह 10 साढ़े 10 बजे का इन्होंने टाइम दिया हुआ था आज का कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे से एथलीट स्टेज पे आ जाएंगे। मेरा ना विश्वास करना, मेरा भाई कम्पीट करा था, 5 बजे स्टेज पे चढ़ा है, 5 बजे। और ये लोग बोल रहे हैं कि सॉरी 6 बजे उनको अनाउंस करके कि नेक्स्ट कैटेगरी स्टेज पे बुलाने वाले हैं। और फिर जजेस लोग 1.5 घंटे के लिए अपना लंच वगैरह पे चले गए हैं। 1.5 घंटे लिए एथलीट पीछे 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा और बैक स्टेज खड़ा है ट्रेनिंग करा के। इतना घटिया यार, पैसे चाहिए तुम लोग वैसे ही मांग लेते यार। बंद कर दो भाई, इससे बढ़िया था ना 10 बाय 10 का टेंट होता है, वहाँ कॉम्पिटिशन अच्छे होते हैं। हाँ ठीक है, 4 बजे का आ रहा हूँ मैं यहाँ पे और 3 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ मैं क्यों नहीं करूँगा यार। ईमेल आ रखा है मेरे पास 4 बजे का ईमेल, जिसमें 3 घंटे पहले आना चाहिए था मेरे को। भाई एक बार आई पोस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम, आपको जो भी मैं भाई बोल भाई, इन्होंने बोला है कि 4 बजे कंपटीशन है ना, तो 3 घंटे पहले आओ। तो 3 घंटे पहले आए, जिसमें से मेरे को 1.5 घंटे ट्रैवलिंग में लगा, तो वहाँ पे मेरे को 5 घंटे खराब हो गए। और अब टाइम हो रहा है 8:30 और 8:30 के बाद भी ना भी 1 घंटे बाद चालू हो गए। तो मतलब मेरे को है ना 1 घंटे बाद भी नहीं होगा, तो कल ही होगा भाई ये। फिर तो हम भूखे प्यासे से मरते ही रहे। अब एक चीज आप देखिए, एसी भी बंद हो गया 6 बजे, 12 बजे से हमें नहीं सुना, मैंने सुना कुछ। क्या पूछा करवा रहे हो यार वहाँ पे, क्या वो करवा रहे हो भाई तुम? आराम से सुनिए नहीं ना भाई, आराम से मैंने सबको बोल लिया। नहीं है कि इनको शो करना चाहिए। आपको क्या इशू आ रहा है? अब मैं जैसे मैं पूरा वो करूँगा। जो इवेंट 4 बजे होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, आप कह रहे नहीं होगा। अब नहीं होगा, यही कह रहे हैं ना? कल होगा। कल होगा, ठीक है। कल पैसे देंगे, पैसे इतना चाहिए, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। 2-2 दिन से बच्चे भूखे हैं, 3 महीने 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, एक हफ्ते से रोटी छोड़े बैठे हैं। इसको ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। सो गाइस, दिस इज HSF। काफी चीजों के बारे में बात हुई थी। अब आज जो है अभी नहीं करा रहे हैं, प्री जजिंग हुई थी मेंस फिजिक की, अभी भी टाइमिंग हुई है। सर आपको पता है लोग पानी नहीं पीते, आपको पता है सर, आपको पता है पुलिस की जितनी हेल्प उतनी हेल्प कर रहे हैं। पुलिस नहीं कर सकती इसमें सर, कैसे हेल्प करेगी? तो बेसिकली मैं वीडियो को इस हिसाब से एंड करना चाहूँगा कि मेंस फिजिक और कुछ और कैटेगरी वगैरह जो होनी थी वो पहले ही बंद करवा दी इन्होंने। अब ये कह रहे हैं पैसे रिफंड करेंगे कल। काफ़ी एथलीट जो हैं वो काफ़ी देर से, कोई बात नहीं। अब उसके बाद पुलिस वगैरह वालों को बुला दिया। ये बोल रहे हैं कि PM आ रहे थे, कुछ आ रहे थे, बट सच्चाई ये शो नहीं हो रहा है। अब इन्होंने बोला कि कल सीधा आप आना, कल सारी चीज़ें टाइम से होंगी। तो प्री जजिंग का क्या? एथलीट्स की पीछे काफ़ी देर से बम कर रहे थे, उनको पहले बोला गया कि आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब लोगों के पेरेंट्स खड़े हैं, मैंने एक और वीडियो डाली है। तो मेरा यही है, आपने खुद देखा है HSF को कैसे प्रमोट किया जा रहा था, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अभी आधे घंटे पहले मेंस फिजिक जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे लोग पुशअप चैलेंज करवा रहे हैं। तो अगर आपसे हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। और थोड़ा सा यही है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एटलीस्ट उसका 10% तो कर दो। तो यही चीज़ मेरे को बोलिए।
अब अगर ये आ चुका है जीत सलाल की तरफ से जवाब। उन्होंने बता दिया है कि क्या हुआ था, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो गुड न्यूज़ है सारे एथलीट्स के लिए कि कल उनका प्री जजिंग होगा, कल प्रॉपरली सारी चीज़ें होंगी। तो जो भी एथलीट्स अगर मेरा वीडियो देख रहे तो प्लीज़ कल के लिए रेडी हो जाइए एंड जाके स्टेज पे फाड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जीत सलाल ने क्या कहा एंड उसके बाद सिद्धांत सर ने क्या कहा, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। सो जीत, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आज देना चाहता था डे 1 के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी नहीं, मैं कल दूंगा आपको। सो सबसे पहले तो ये बताओ क्या गूफ अप हो गया। सो मनप्रीत जी, गूफ अप सिर्फ ये है कि हमने सबसे पहले एथलीट्स के बारे में सोचा। सो कल बहुत सारे एथलीट्स हमारे ऐसे थे, लगभग 70 से 80 एथलीट्स जो फ्लाइट डिले होने की वजह से, ट्रेन डिले होने की वजह से टाइम पे नहीं पहुंच पाए और अपना रजिस्ट्रेशन, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, वेट एंड हाइट नहीं करवा पाए। अब इतने सारे बड़े नंबर होने की वजह से हमने ये सोचा कि इनको हम वापस नहीं भेज सकते, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वी गेव देम अ चांस कि वो आज सुबह मॉर्निंग में आके अपना रजिस्ट्रेशन, अपना हाइट, वेट सारा कुछ करवाएं। क्या आपने ये चीज कम्युनिकेट की हुई थी एथलीट्स को? 100% हमने ये पहले ही उनको बता दिया था कि आप सुबह आइए, हम नहीं चाहते कि आप डिस्क्वालीफाई हो या आपको मौका ना मिले, क्योंकि 3-4 महीने से जो कोई तैयारी कर रहा है और उसको अचानक आके बोल दिया जाए कि भाई आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, ये बहुत गलत होगा। तो ये वीडियो भी मैंने सुबह इसीलिए डाली थी, मॉर्निंग में देखा ही होगा लोगों ने। और यही सेम चीज बाकी और एथलीट्स को भी कम्युनिकेट की गई थी मेरी टीम के थ्रू कि आप लोगों के भाई लोग जो हैं उनको ये मौका दिया जा रहा है, तो इसीलिए बी पेशेंट। एंड एवरीबॉडी सेड यस, व्हाई नॉट। यही रीजन की वजह से हम 2 और 3 घंटा थोड़ा सा स्ट्रेच हो गए अपने स्केड्यूल को लेके। और सारी चीजें बहुत स्मूथ तरीके से उसके बाद स्टार्ट हो गई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था उन 70 से 80 एथलीट्स का। ठीक है। या सो सडनली क्या हुआ कि शो को बीच में रोकना पड़ा? मैं भी वहां पर था, आप भी वहां पर थे, हम सब लोग थे एथलीट से। करेक्ट। बट जितना हंगामा वहां पर हुआ है, वो हंगामे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, जैसे ही ये सारी चीजें इनलाइन हुई, सारे एथलीट्स रजिस्टर हो गए, तो जो सबसे पहले जो डिवीजन स्टार्ट होती है वो ओपन बॉडी बिल्डिंग की थी। तो कई सारे एथलीट्स ओपन के थे, कई सारे एथलीट्स क्लासिक के थे, कई सारे मेंस फिजिक के थे। तो वो सारे लोगों को इनलाइन करने में हमें इतना वक्त लगा। जैसे ही हमने स्पीड पकड़ी, हमने ओपन खत्म किया, हमने क्लासिक खत्म किया, हम जैसे ही मेंस फिजिक में एंटर हुए, तो अचानक से ये आप कह लीजिए कि कृपा कहिए या कुछ भी कहिए, बट मोदी जी की विजिट जो है प्रगति मैदान में हो गई। अच्छा। अब मोदी जी की विजिट हो रही है G20 की वजह से 11 तारीख यानी कि कल। अब ये ना ही हमारी टीम को पूरी तरीके से अंदाजा था कि उनकी जो SPG यानी कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी होती है, जो उनको गार्ड करते हैं, वो पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हैं। वो सब चेक करते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई बॉम्ब तो फिट नहीं है, कोई पब्लिक न्यूसेंस तो नहीं होगी। तो ये कल के लिए उनकी SPG आके रैकी करने लग गई। और जैसे ही वो आई, इमीडिएटली हमारे एथलीट्स रेडी थे, हम तैयार थे, सारे लोगों को बुलाने के लिए टैन करके लोग रेडी हैं। SPG आके पुलिस के साथ उन्होंने कहा कि स्टॉप एवरीथिंग, म्यूजिक बंद कराइए, म्यूजिक कम करिए, और अभी आप इसको आगे नहीं कर सकते। मैं पर्सनली, हम पूरे लोग रेडी थे कि हम इसको पूरा रात तक भी खींचेंगे, 10 बजे तक भी, और सारे मेंस फिजिक के जितने भी एथलीट्स बचे हुए हैं लाइनअप में, वो सारे के सारे आज अपना प्री जजिंग करवा के जाएं। अच्छा। बट SPG की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। और काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी? ऑफ कोर्स मैंने उनसे बात करी, लेकिन देखिए, मोदी जी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी SPG को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप कोई भी हो, अगर आप भारत देश के निवासी हो, कहीं के भी हो। तो ये एक चीज की वजह से हमको इमीडिएटली शो को बंद करना पड़ा, जो मैं पर्सनली, मेरी कोई भी टीम नहीं चाहती थी। बट जीत, आप तो वहां से भाग गए। अब देखिए, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं भाग गया, बट मैं बाहर जाके जो SHO थे उनके साथ मैंने बात करी कि क्या हम इन एथलीट्स को मौका दे सकते हैं, एटलीस्ट जो बाहर बैक स्टेज एरिया में टैनिंग लगा के खड़े हैं, सिर्फ एटलीस्ट जो लाइनअप लगा हुआ है। अच्छा। क्या हम उनको पूरा कर सकते हैं? उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने उनको आधा घंटा 45 मिनट तक समझाया, प्लीज इतना करने दीजिए। बट SPG उनकी बगल में खड़ी थी एंड दे वर ट्राइंग टू रैकी एवरी सिंगल प्लेस ऑफ प्रगति मैदान। और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रीजन था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मतलब चाह के भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और
आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं उनको पर्सनली मैंने नहीं बताया या मैंने अनाउंस नहीं किया। उन्होंने माइक्स बंद कर दिए, एसपीजी ने मोदी जी की एलईडीज बंद कर दिए, म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया, मैं कैसे बताता आपको अंदर आकर के दोबारा से एथलीट से बात करनी चाहिए थी जी। एक बार सब एथलीट्स आपसे बात करना चाहते थे उस टाइम, वो आपको ढूंढ रहे थे। सबका ये कहना था कि हम सिर्फ और सिर्फ जीत सलाल के नाम पर इस चैंपियनशिप को खेलने के लिए आए हैं, सिर्फ जीत सलाल के कॉन्फिडेंस के ऊपर। सो जब उन्होंने नहीं देखा कि जीत सलाल नहीं है हमारे बीच में, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गए। बिल्कुल, मैं ये पूरी तरीके से मैं इस बात को समझता हूँ, और यही इसी बात के लिए मैं जब वापस आया ये सब करने के बाद जी, तो वहां पे सारे पुलिस वालों ने सबको वहां से हटा दिया था। वहां पे 1-2 ही लोग मेरी टीम के और 4-5 लोग मुझे नजर आए। मैंने कहा मैं किसको समझाऊं यहाँ पे। तो देन आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम द पुलिस एंड एसएचओ अगेन कि हमने फोर्सफुली सबको निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि भाई सिक्योरिटी रीजन है, मोदी जी की बात है। अगर कोई और चीज होती तो हम आपको इतना फोर्स नहीं करते, हम कुछ बीच का सोल्यूशन निकालते। वी कांट डू एनीथिंग, आई एम सो सॉरी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मतलब दिस इज लाइक मेरे बस में ही नहीं है ये चीज करना। अच्छा, तो फिर अब आगे का बताओ, क्या ये अब शो होगा या नहीं होगा? 100% हो ही नहीं सकता कि हम जो एथलीट्स इतनी मेहनत करके जो मेरे पे ट्रस्ट करके एचएसएफ पे ट्रस्ट करके आए हैं उनको हम घर वापस भेज दें। हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चैलेंज आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं और हमारे भी हुई हैं, दैट्स ओके। बट चैलेंजेस को ओवरकम करके ही हम चैंपियन बनेंगे। एंड ये पेशेंस हम सभी को दिखाना होगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम की ही जिम्मेदारी नहीं है। एज एन एथलीट हम सब की जिम्मेदारी है, कम्युनिटी की। ये जो हम नेचुरल एथलीट्स, नेचुरल ड्रग फ्री, स्टेरॉइड फ्री की जो बात कर रहे हैं ना, ये तब तक सपना पूरा नहीं हो सकता जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। बहुत सारे लोग न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट द नेचुरल एथलीट्स टू कम एंड फील लाइक अ चैंपियन। तो कल मॉर्निंग में वो सारे मेंस फिजिक के एथलीट्स जो बच गए हैं उन सभी लोगों की प्री जजिंग होगी। शो जिस तरीके से कंडक्ट किया जाना है उसी तरीके से होगा। सारे लोगों के फाइनल्स होंगे। उसके बाद जो भी चीजें हमने लाइन कर रखी हैं पूरा शो उसी तरीके से कंडक्ट होगा। अच्छा, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मोदी जी भी आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस होंगे। जैसे ही हमें पता लगेगा इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म ऑल दी एथलीट्स कि ये चीजें हमें फॉलो करनी होंगी, और विजिटर्स को भी हम जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उनको कल का कंडक्ट रखना है। अच्छा, ओके। सो यानी कि सारे एथलीट्स जो आए हुए थे वो इतनी उम्मीद रख करके चले कि कल वो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैंपियनशिप होगी। उनका एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो उन्होंने अपनी पीक अचीव कर ली थी उसका क्या होगा कल, और जजेस क्या उस चीज को इग्नोर कर देंगे या उसमें उनको कोई कंसेशन दिया जाएगा? जी, सबसे पहले तो आज जो था वो प्री जजिंग था। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आई माइट बी रॉन्ग, बट प्री जजिंग में ऑफ कोर्स जो एथलीट्स होते हैं थोड़ा सा उतना पीक में नहीं आते। और ये मैं बीइंग एन एथलीट और बहुत सारे एथलीट्स के साथ भी मैं रहा हूँ तो मुझे ये कह सकता हूँ मैं, तो कल का जो दिन होगा वो उनका पीक दिन होगा। Okay. और डेफिनेटली उसमें अगर कोई भी गुंजाइश होती है, जजेस से कोई सपोर्ट चाहिए या हमारे से कोई सपोर्ट चाहिए कि थोड़ा और टाइम उन्हें दिया जाए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी स्टेज प्रेजेंस उनको ज़्यादा टाइम तक मिले। एटलीस्ट जिनकी प्री जजिंग नहीं हुई है मेंस फिजिक कैटेगरी की अबव 18, तो ये डेफिनेटली हम मेक श्योर करेंगे। बट अगेन मोदी जी आ रहे हैं तो सारे प्रोटोकॉल्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। प्लीज बेयर विद अस, पेशेंट हम सभी को बनना है, आपको भी और मुझे भी, हम सभी को। और इस शो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जो सपना हमने देखा है उसको पूरा जरूर करेंगे। हमको कोई तोड़ नहीं सकता, महादेव हमारे साथ हैं, कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच जीत। और कल अब आपसे मिलते हैं वापस इवेंट वाली जगह के ऊपर। 100%। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं फिट रो इंडिया। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का आज का वीडियो है जो है एचएसएफ के लिए, जो कि जीत सलाल का है, जिसको कि कहा जाता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, जो कि मुझे लगता नहीं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर एक एचएसएफ शो जो हुआ था उसमें किस तरीके से जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए लोग जो जाते हैं, प्लेयर्स जो जाते हैं, बॉडी बिल्डर जाते हैं, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ बेईमानी होती है और उनको मारा भी जाता है। शायद आप लोग अगर भूल रहे होंगे तो आप देख सकते हैं उसके बारे में। यूट्यूब पे तमाम वीडियो इस तरीके के पड़े हुए हैं जिसमें कि जीत सलाल ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। वहाँ पे उल्टा सीधा प्लेयर्स बोल के वापस वहाँ से गए थे और जो है
कहा गया था कि नेचुरल शो है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि कोई जिस तरीके की फिजिक है वो कोई नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो कि शो किया गया नेचुरल बंदा है, मुझे आगे बढ़ाना है नेचुरल शो को। और दिस ईयर भी जो भी एक हफ्ता पहले जो आपका जो है ये HSF जो हुआ है 2023 का, उसमें भी जो बंदा जीता जिसको प्रो कार्ड दिया गया है, और बाकी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के मतलब कि उसमें जो प्लेयर जो जिन्होंने कम्पीट किया है, क्या वो नेचुरल आपको कहीं से दिख रहा है? जीत सलाल एक तो बंदा इतना ख़राब है, लास्ट ईयर भी इस तरीके की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये बंदा जो था वो ऊपर एक मंजिला ऊपर खड़े होकर कोई बात नहीं सुन रहा था, वो अपने आप को एक अलग ही लेवल का सेलिब्रिटी समझ रहा था, ठीक है, जो कि बोलता है कि मैं बहुत ग्राउंड लेवल का हूँ, वो बहुत दिखाता है, इस तरीके से बात करता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है और यहाँ के सिर्फ पैसा कमा रहा है क्योंकि इसकी इतनी फीस है उसमें कम्पीट करने के लिए कि उसमें जो है आप जो है पहले पैसा देंगे, फिर आपका नाम उसमें लिखा जाएगा, फिर आप कम्पीट करेंगे, तो वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लास्ट ईयर भी इस तरीके की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि प्लेयर्स काफ़ी नाराज़ हुए थे, वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे प्लेयर्स वगैरह को काफ़ी उनके गर्दन पकड़ के मारे थे, दबाए थे, वो सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन एट लास्ट ख़त्म हो गया, फिर से लोग जीत सलाल के पीछे भागने लगे, ठीक है। और जीत सलाल खुद जिस तरीके की बॉडी रखा है वो क्या आपको नेचुरल दिखती है? देखिए भाई, दुनिया को आप बेवकूफ़ बनाइए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इतना अगर स्टेरॉयड नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो ज़रूर आप यूज़ कर ही रहे हैं, तब जाके जिस तरीके से आपकी जो है बॉडी है समझ में आ रही है, ठीक है। जीत सलाल जिस तरीके से आपका ये बैक में रिबनेस है या फिर जिस तरीके से एब्स है और जिस तरीके से आम से वो समझ में आता है कि वेन्स वगैरह ये एक नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की नहीं आ सकती है, ठीक है। आप जो कहते हैं मैं टेस्ट करा लूँगा, आप टेस्ट करा लीजिएगा, अगर कोई सामने किसी की इतनी हिम्मत है अगर आपकी कि आप किसी के सामने टेस्ट करा के दिखा दिए तो समझ में आ जाएगा कि आप नेचुरल हैं या नेचुरल नहीं है। खैर, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि HSF में क्या हुआ था, किस तरीके से। इसमें देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट डे जिस दिन जो शो था वो 10 बजे से शुरू होने वाला था, तो उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ पे लेट एंट्री ली है क्योंकि ये शाहरुख खान से भी बढ़ के हैं जीत सलाल, ठीक है, डजन कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रात में शाम में जाके ये 4 बजे शो शुरू हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पे मोदी जी की जो है बगल में कहीं पे सभा होने वाली थी या कुछ होने वाला था, तो वहाँ पे इनके जो गार्ड थे जिनको कि आप जो है क्या बोलते हैं, क्या ASG या जो भी बोलते हैं, तो वो लोग आके जीत सलाल से बोले कि ऐसा है कि यहाँ पे शो मत कराइए, सो कोई सिक्योरिटी रीज़न के वजह से या इस तरीके से। तो मैं पहले ये कहता हूँ कि जो सिक्योरिटी मोदी जी के साथ रहती है ना, वो मोदी जी को छोड़ के आपका यहाँ पे शो में घुस के आपको बोलने नहीं आएंगे कि आपका जो है शो बंद कराइए, ये सिक्योरिटी पर्पस है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि उसके बावजूद भी मैंने देखा कि वीडियो में वहाँ पे पुलिस आई थी, लेकिन आप इतने बड़े सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन तो है नहीं या बहुत बड़े, तो आप प्लेयर्स को आके आपको बोलना चाहिए था ना कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, आप इस स्टेज पे खड़े हो, आपका माइक बंद हो गया, वो बंद हो गया, आपकी आवाज़ इतनी कोई चीटी की तरह नहीं है, आप खड़े हो गए स्टेज पे बोलते कि देखिए इस तरीके की बात हो गई है, ठीक है। आप चुपचाप वहाँ से चले गए, आपको बुलाया जा रहा, आप आ नहीं रहा, आप चले गए होटल में जाके बैठे हैं, वहाँ जाके जो है बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह आप इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये हुआ तो वो हुआ, तो वहाँ पे इस तरीके से गार्ड आ गए, तो मोदी जी की सिक्योरिटी आ गई, तो इस तरीके से हुआ। तो ये सब बकवास की बातें मत करा करिए। दूसरी बात, वहाँ पे ये लोग क्लेम कर रहे थे कि वहाँ पे जो जजेस थे ये लोग थे, वो लोग 1.5 घंटे के लिए वहाँ पे लोग जो है लंच करने के लिए, भाई साहब 1.5 घंटे के लिए कौन लंच करता है? आप ये तो सोचिए कौन कौन पूरे इंडिया से कहाँ से कितने दिन ट्रैवल करके आया, भूखा प्यासा रह के आया, और वहाँ पे जजेस 1.5 घंटे से जो है वहाँ पे कर रहे हैं। आप 10 बजे का टाइम दिए, चलिए मान लीजिए 11 बजे चालू कर देते, 12 बजे चालू कर देते, कोई दिक्कत नहीं रहती। आप जो है फिर शाम में 4 बजे चालू करते, जिसमें से आधा डिवीज़न होता नहीं होता दुनिया भर का, उसमें डिप्स करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो, उसके बाद आके जो है पता चल रहा है कि शो जो है आज बंद हो गया, कल होगा, ठीक है। ऊपर से तुम किसी की बात नहीं सुन रहे हो। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि तुम जो है वहाँ पे आने के बाद जो है भाग गए, और इस बार भी यही हुआ। उसके बाद जाके अपॉलॉजीज़ कर रहे हो, होटल में बैठ के वीडियो बना रहे हो। दूसरे दिन आपने शो ज़रूर करवाया, आपकी मजबूरी थी करवाना, नहीं तो आपको यहाँ पे लात जूता पड़ता, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लात जूता पड़ता। अगर आप इंडिया में आते भी ना, जिस भी एयरपोर्ट पे अगर आप उतरते, आपकी फ़्लाइट लैंड करते, वहाँ से लात जूता खा के ही जाते वापस, ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से हर बार प्लेयर का मजाक नहीं उड़ा सकते। किस तरीके का शो है ये आप देख सकते हैं कि कौन सा बॉडी बिल्डर किस तरीके का है,
उसकी पूरी फिजिक देख लीजिए, क्या है आपको नेचुरल लग रहा है, विदाउट स्टेरॉयड वाली बॉडी लग रही है। कोई नहीं कह सकता कि विदाउट स्टेरॉयड वाली बॉडी है। कोई एक अंधा भी रहेगा ना, वो भी कह देगा स्टेरॉयड लेके ये बंदा खड़ा है, ठीक है। आप जो जिस तरीके का दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रो कार्ड दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उन प्लेयर्स से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है प्रो कार्ड अगर आपको मिल भी गया, चलिए मान लीजिए इसमें मिल गया, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आप इस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कहाँ तक ले जा सकते हैं? आप इससे ज़्यादा बाहर ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना कभी हुई है और ना कभी आज के दिन में है, ना कभी आगे होगी। तो ये सब इन सब गेम्स के, इन सब कंपटीशन के पीछे आप लोग अपना पैसा और वक्त, ठीक है, बर्बाद मत करिए, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप यहीं के यहीं रह जाएंगे, उसी लेवल पे आप आगे जाएंगे। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ये, वहाँ पे अच्छे खासा जो है लोग स्टेरॉयड लेके आएंगे और वहाँ पे आपको बीट करके चले जाएंगे, आप लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेचुरल बॉडी बनाना और बॉडी बिल्डिंग में बहुत फ़र्क है। मैं बार बार कहता हूँ कि बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग में बहुत फ़र्क है। आप ज़्यादा दूर तक नहीं कम्पीट कर सकते, आप नेशनल लेवल पे ढंग से आप कम्पीट नहीं कर सकते। आप एक शो में, HSF शो में कर रहे हैं, वहाँ आपको प्रो कार्ड मिला, आप बहुत ज़्यादा आगे लंबे समय तक नहीं जा सकते। जो बंदे को प्रो कार्ड मिला है उसकी बॉडी तक नेचुरल नहीं है, चाहे वो कोई जितना भी क्लेम कर ले, ठीक है। और ये जो है इनके जीत सलाल के पीछे ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक नंबर का, मुझे तो मतलब फ्रॉड ही कह लीजिए, फ्रॉड लगता है बंदा, ठीक है। इसके अंदर हिम्मत ही नहीं, पूरा रात भर इसने स्ट्रैटेजी बनाई, क्या करना, दूसरे दिन जाके कंपटीशन करा के आधे से ज़्यादा प्लेयर चले गए छोड़ के, ठीक है। उनके पेरेंट्स गुस्सा है कि मुझे मेरा जो है फ़ीस वापस चाहिए, मैंने जो है इसमें जो एंट्री फ़ीस दी है उसको वापस करिए। आधे ज़्यादा प्लेयर चले, उसके बाद आप कंपटीशन करवाते, प्रो कार्ड है, उसके बाद लास्ट में अपोलोजाइज़ करते। इसका कोई मतलब, तुरंत आपको बताना चाहिए था कि ये बात है। तो जहाँ आदमी इतना रहता तो उस आदमी समझता किस तरीके, लेकिन वहाँ आप नवाब के तरह, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, नवाब की तरह आए, उसके बाद चले गए, सुनना नहीं, वहाँ जाके होटल में बैठ के बहुत भारी जैसे धन्ना सेठ हो, तो इस तरीके से काम नहीं चलता है, ठीक है दोस्तों। तो इन ऐसे लोगों को आप बहिष्कार कीजिए, और किसी तरीके की अगर राय है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।